अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद इरफान, अफान हेल्थ सेंटर रायगढ़ से। आज आपके साथ एक बार फिर वीडियो के अंदर भरपूर किस्म की इंफॉर्मेशन इंशाल्लाह आप तक डिलीवर करने वाला हूं। मेल जब बच्चा बलोगत की उम्र को पहुंचता है तो उसके अंदर कुछ हार्मोनिक चेंजेस आने शुरू हो जाती हैं, जिनके नतीजे के अंदर बच्चे की आवाज़ का भारी हो जाना, उसकी दाढ़ी और मूंछ के बालों का निकल आना, ज़ेरे नाक बाल और बगलों के बालों का निकल आना और उसका अपनी मुखालफ जिन्स की तरफ मुतवज्जो होना या उसकी चाहत रखना, ये कुछ सिम्टम्स हैं जो बताती हैं कि बच्चा बालग हो रहा है और ये एक बाप बनने की सलाहियत इसमें आना शुरू हो गई है। ये हार्मोन्स की चेंजिंग की वजह से एक तब्दीली मेल के अंदर और भी आती है, वो है उसके अंदर सेक्रीशन यानी कि सीमेंस का बनना, मनी का बनना और स्पर्म्स का बनना। वो ये हमें बताता है कि बच्चा बालिग हो रहा है। तो यहाँ पे कुछ मिसकॉन्सेप्शंस हैं बच्चों के अंदर जो कि उनको परेशानी लाहिक करते हैं। वो है इहतलाम का हो जाना। इहतलाम क्या है, ये क्यों होता है, कैसे होता है, इन सवालात के जवाब इंशाल्लाह आज की वीडियो के अंदर मैं दूंगा। तो जुड़े रहिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, इंशाल्लाह आपके लिए वीडियो बड़ी अहम होने वाली है। जब बच्चे के अंदर सेक्रीशन यानी कि सीमेंस बनना शुरू हो जाते हैं तो इनके अंदर कोई प्रॉपर तौर पे बहुत ज़्यादा ऐसा प्रोडक्शन हाल इंसानी जिस्म के अंदर नहीं है कि जिसमें बहुत सारा मादा तौलीद पैदा होने के बाद वहाँ पे स्टोर हो सके। तो जब ये मादा तौलीद पैदा होता रहता है तो इसने इंसानी जिस्म से बाहर निकलना होता है। जब ये रात को सोते वक्त ख्वाब की शक्ल में या वैसे जिस्म से निकलता है तो इसको हम इतलाम कहते हैं। इतलाम बेसिकली एक फितरती अमल है जो कि इंसान के बालग होने की निशानी है। इसकी दो मेडिकली तो इसको एक ही किस्म मानती है, लेकिन मैं इसको दो तरह की इकसाम के अंदर तकसीम करता हूँ। एक है जी बाई नेचर और एक है अननेचुरल। बाई नेचर तो ये है कि बच्चा किसी किस्म की फजूल किस्म की लगवियात मतलब पोर्नोग्राफी नहीं देखता और किसी किस्म की ऐसी गुफ्तगू नहीं करता, या बच्चे के अंदर अपने दोस्तों यारों से इस तरह की गुफ्तगू नहीं होती सेक्स के हवाले से, या वो मुश्तज़नी यानी कि मास्टरबेशन का आदी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद उसको इतलाम हो रहा है और हफ्ते में 1-2 बार 3 बार 4 बार भी हो जाए तो इशू नहीं है। ठीक है जी। लेकिन अगर बच्चा पोर्नोग्राफी देखता है, मास्टरबेशन करता है, ठीक है, या कुछ तरह की मज़ीद वीडियोस देखता है जिसके ज़रिए उसके सेक्स ऑर्गन्स के अंदर तहरीक पैदा होती है, तो तहरीक की शक्ल में होने वाला इतलाम जो बाद में उसके अंदर कमज़ोरी भी लाहिक करता है, ये इतलाम नुकसानदेह है, ये बच्चे के अंदर नहीं होना चाहिए। इसी तरह बच्चे के अंदर अगर रात को लेट नाइट खाना खाने की आदत है, फास्ट फूड खाना खाने की आदत है, या रात को दूध पी के फ़ौरन सोने की आदत है, उस शक्ल के अंदर भी अगर इतलाम होता है तो इसको हम कंट्रोल करके अपनी आदत को ठीक करके इस इतलाम को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन ये इतलाम का हो जाना ये कोई गैर फितरती अमल नहीं है अगर वो नेचर के मुताबिक हो रहा है, बच्चे की गलत हरकत की वजह से नहीं हो रहा। तो ये इतलाम अगर जिस्म के अंदर बहुत ज़्यादा वीकनेस पैदा कर रहा है, कमज़ोरी पैदा कर रहा है, तो इसका ट्रीटमेंट करवा लेना चाहिए। ये सिर्फ हमारे बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे डॉक्टरों के पीछे नहीं चलना चाहिए कि जनाब इतलाम आपको, क्योंकि रिसर्च कहती है कि एक हफ्ते के अंदर अगर 12 दफ़ा भी इतलाम होता है तो आपको इसका नुकसान नहीं है। बट आप माशरे के अंदर जो मेरी वीडियो सुन रहे हैं आप मूव करते हैं, बल्कि जो जवानी के अयाम गुजार रहे हैं या जो जवानी के अयाम गुजार चुके हैं वो इसको बखूबी समझते हैं कि इतलाम के आने के बाद अगर आपको बहुत ज़्यादा वीकनेस हो रही है तो इसका मतलब है कि आपके जिस्म के अंदर कोई किसी किस्म के हार्मोन्स की प्रोडक्शन ज़्यादा हो रही है। उस प्रोडक्शन के ज़्यादा होने की वजह से आपको जो इतलाम हो रहा है वो आपके जिस्म के अंदर कमज़ोरी पैदा कर रहा है। लेकिन अगर आपके जिस्म के अंदर कोई कमज़ोरी पैदा नहीं हो रही, आप हशाश बशाश अपने आप को फील कर रहे हैं, तो फिर ट्रीटमेंट की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है। बेशक आपको हफ्ते के अंदर 3 से 4 दफ़ा या 5 दफ़ा भी इतलाम क्यों नहीं होता, ठीक है। लेकिन अगर आप कमज़ोरी और वीकनेस पैदा हो रही है तो आपको यकीनी तौर पे इसकी ट्रीटमेंट की तरफ जाना चाहिए। और अगर कुछ आदत आपके अंदर ऐसी हैं कि जिसमें आप बच्चे पोर्नोग्राफी की तरफ जाते हैं, कुछ इस तरह की गुफ्तगू करते हैं या मास्टरबेशन करते हैं, तो इन आदात को भी तर्क करना चाहिए।
یا اگر رات کو لیٹ نائٹ کھانے کی عادت ہے، فاسٹ فوڈ کھانے کی عادت ہے، یا رات کو سوتے وقت بچوں کو اگر ماں باپ دودھ دیتے ہیں تو اس کی وجہ سے بھی بعض اوقات معدے کی گیس پروڈکشن کی وجہ سے بھی اطلاع ہو جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ اگلی آنے والی ویڈیو کے اندر میں کچھ چیزیں بتاؤں گا کہ اطلاع کی یہ کون سی قسم زیادہ نقصان دہ ہے اور کون سی قسم زیادہ نقصان دہ نہیں ہے، اور ہم کن کی چیزوں کو کنٹرول کر کے اس اطلاع کی بیماری سے جو ان نیچر اطلاع ہے اس سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ جزاک